प्राचीन भारत के महापुरुषों की हम चर्चा करना चाहते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम राजपूत काल तक अपनी बात बता चुके हैं। राजपूत काल का अपनी बात क्या, इतिहास की बात बता चुके हैं। जो हो चुका है वही हमने दोहराया है। प्राचीन काल के अगर भारत के महापुरुषों की बात करिए तो पहला नाम आता है व्यास का, वेद व्यास जिनको कहा जाता है, और फिर नाम आता है वाल्मीकि का, नाम आता है पाणिनि का, और तमाम वैदिक संतों का। जहां तक व्यास की बात है, व्यास को क्रेडिट दिया जाता है कि ही कंपाइल्ड वेदाज। वस्तुतः वेद और समस्त वैदिक साहित्य उपनिषद तक श्रुति परंपरा में हजारों साल तक रचित होते रहे और जीवित बनाए रखे गए। इन्हें संकलित करने की क्रेडिट व्यास को दिया जाता है। इस प्रकार से यह क्लियर है कि व्यास ने वेद को नहीं लिखा। नंबर 2, यह वैदिक साहित्य हजारों साल में लिखा गया तो एक व्यक्ति लिख नहीं सकता। तीसरी बात, खास करके ऋग्वेद में और उपनिषदों में भी उन ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने उस मंत्र की रचना की, या मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से उन ऋषियों ने रचना की। वेदव्यास ने वेद की रचना नहीं की, उन्होंने संकलन किया। लेकिन क्या यह संकलन एक व्यक्ति के बस का था? कई शाखाएं हैं ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की, सभी की अनेक शाखाएं हैं। अर्थात विभिन्न ऋषियों के आश्रमों ने, मठों ने इनका संकलन किया होगा और बाद में एक सहमति बनाई गई होगी। और जिन लोगों ने उन मठों के जो मुखिया रहे होंगे उनको व्यास कहा जाता रहा होगा। इस प्रकार से व्यास कोई एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। यह संभव है और आज भी चलता है कि कोई अच्छा लेक्चर देता है, धर्म पर लेक्चर देता है और कोई मठ का मुखिया, तो उसको व्यास जी कहते हैं। तो व्यास ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, व्यास मठों के प्रमुख हैं। और व्यास का अर्थ लिया जा सकता है वे लोग जो धर्म के विद्वान, साहित्य के विद्वान हैं, दे आर व्यास। व्यास को ही महाभारत का रचयिता माना जाता है। महाभारत की रचना लगभग 500-600 साल में हुई। पहली दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व महाभारत की रचना शुरू हुई और गुप्त काल में कंप्लीट हुई। पहले इसमें 24,000 श्लोक थे, बाद में 1,00,000 श्लोक हुए। तो इससे भी सिद्ध होता है व्यास ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे और महाभारत की रचना विभिन्न संतों की पीठ में किया। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, दैट इज, और व्यास की जो उत्पत्ति दिखाई गई है वो भी वैज्ञानिक धरातल पर उचित नहीं प्रतीत होती है, वो पौराणिक है। हम धार्मिक आस्था के रूप में व्यास को मान सकते हैं। तो व्यास इज नॉट हिस्टोरिकल पर्सन। दूसरा नाम आता है वाल्मीकि का। ये भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ते। वाल्मीकि भी संतों के किसी समूह के प्रमुख की पीठ रही होगी, क्योंकि रामायण के में भी पहले केवल 6,000 श्लोक थे और बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हुई। और महाभारत की, रामायण की भी रचना दूसरी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व शुरू हुई और गुप्त काल में सब कंप्लीट हुई। इस प्रकार से वाल्मीकि भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं प्रतीत होते और ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। ये दोनों स्क्रिप्ट महाभारत और रामायण
की स्क्रिप्ट निश्चित रूप से ईसा पूर्व की शताब्दियों में बनी और इस स्क्रिप्ट में जो कहानी का विस्तार है वो गुप्त काल तक होता रहा, छेपक जोड़ते थे। हमारा मतलब यह है, हस्तिनापुर के राज्य कौरव और पांडवों का युद्ध कुरुवंश और वासुदेव कृष्ण को केंद्र में रख के एक स्क्रिप्ट बनाया गया होगा और इस स्क्रिप्ट में धीरे धीरे बातें जोड़ी गई होंगी और एक महाकाव्य का रूप ले लिया। महाकाव्य में ऐतिहासिक तथ्यों का संकेत है, लेकिन महाभारत की घटना और रामायण की घटना घटित नहीं होती वैज्ञानिक धरातल पर। ये दोनों में कुछ ऐतिहासिक बातों को लेने की कोशिश की गई। जब रचना हो रही है तो रचनाकार, साहित्यकार उस काल की चीजों को देखता है। जैसे महाभारत में स्क्रिप्ट तो बनाने की कोशिश की गई वैदिक काल या वैदिक काल के पूर्व की, लेकिन इसमें बातें गुप्त काल तक की आई। इसकी राजनीतिक व्यवस्था गुप्त काल की दिखाई पड़ती है, कुछ मौर्य काल का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से रामायण में भी स्क्रिप्ट प्राचीन काल से जोड़ा गया, लेकिन उसमें अयोध्या कांड में जो शासन व्यवस्था है वो बात की है। वैदिक काल और वैदिक काल के पूर्व ऐसी शासन व्यवस्था हो ही नहीं सकती। महाभारत में भी जिस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं, हर पुरातात्विक साक्ष्य भी उसका सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कितने काल में हुआ। इस प्रकार से ये दोनों महाकाव्य पूर्णतः इतिहास पर आधारित नहीं है, ये माइथोलॉजिकल हैं और एक किन्हीं खास बातों को, उद्देश्यों को लेकर इनकी रचना की गई। जहां तक मुझे प्रतीत होता है, जब यज्ञों कर्मकांडों को चुनौती मिलने लगी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी से, और महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को ही भगवान माने जाने लगा, तो ब्राह्मण धर्मावलंबियों को यज्ञों कर्मकांडों की पुनर्स्थापना की आवश्यकता हुई और ईश्वर के अवतार की आवश्यकता हुई। ऐसी स्थिति में दो अवतारी पुरुषों को लाया गया और उन अवतारी पुरुषों को केंद्र में रखकर याज्ञिक, कर्मकांडी और ब्राह्मणी व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया। जहां यज्ञों की स्थापना के पीछे कुछ निहित स्वार्थ हो सकते हैं, कर्मकांड हो सकते हैं, वहीं राम के चरित्र में त्याग, मर्यादा को दिखाकर राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक राम राज्य की यूटोपिया परिकल्पना देकर भारतीय समाज को के लिए एक नया पथ प्रदर्शन भी किया गया रामायण के माध्यम से। और इसी प्रकार से कृष्ण को महाज्ञानी दिखाकर, कृष्ण का अवतार दिखाकर और कृष्ण को महाज्ञानी दिखाकर ब्राह्मण धर्म में उन तत्वों का समावेश किया गया। ब्राह्मण धर्म को इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया गया कि यह धर्म आज भी जीवित है और इसमें तत्व ज्ञान गीता के माध्यम से जो उपनिषदिक विचारधारा के आधार पर प्रस्फुटित हुआ है, लेकिन तत्व ज्ञान के रूप में भगवान कृष्ण के मुख से कहवा दिया गया। इस प्रकार से बौद्ध जैन धर्म की चुनौतियों संभव है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी की चुनौतियों, यहूदियों की चुनौतियों, कन्फ्यूशियस लॉस से सबकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रामायण और महाभारत में ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया और
इसे पूरी तरह से एक सांगठनिक, एक संस्थागत रूप दिया गया और ब्राह्मणी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया गया, जो कि लंबे समय तक चलता रहा। और बाद में अन्य ग्रंथ भी आए, लेकिन वेद और रामायण और महाभारत का मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि बाद में हमारे में रिजिडिटी आ गई। वह परिवर्तनशीलता नहीं रही जो वैदिक काल में रही। हम ऋग्वेद से उपनिषद तक अपने को परिवर्तित करते गए और समय के अनुकूल ज्ञान, विज्ञान और समाज की बात, समाज के हित की बात करते गए और महाकाव्यों में भी उस बात को आगे बढ़ाया गया। थैंक यू।